तो ये है माइनक्राफ्ट जावा एडिशन और ये है माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन। इसे आप लोग पॉकेट एडिशन भी कह सकते हो और ये दोनों एडिशन काफी ज्यादा सिमिलर हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको जावा और बेडरॉक एडिशन के 50 ऐसे सीक्रेट डिफरेंसेस बताने वाला हूँ जो कि शायद ही आपको पता होंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बेडरॉक एडिशन में अगर आप वॉल्स में कुछ इस तरह का स्लैब लगाते हो तो आप बोर्ड की वजह से वॉल्स के पार बड़ी आसानी से जा सकते हो। लेकिन जावा एडिशन में अगर आप ये चीज ट्राई करोगे तो आप वॉल में ही अटक जाओगे। तो जावा एडिशन में एंडर पर लगभग 30 ब्लॉक्स तक की दूरी पर जा सकता है, लेकिन बेडरॉक एडिशन में एंडर पर 45 ब्लॉक्स तक की दूरी पर जा सकता है। बेडरॉक एडिशन में एने को नेदर में बड़ी आसानी से ले जा सकते हो, लेकिन जावा एडिशन में एने को नेदर में नहीं ले जा सकते हो। लेकिन आप लोग क्रिएटिव में जाकर एने को स्पॉन कर सकते हो। तो बेडरॉक एडिशन में एनिमल की मदद से कैंप फायर का नेम चेंज कर सकते हो। तो अगर आप कैंप फायर को रखते हो तो यहाँ पर उसका नेम शो होने वाला है। और जावा एडिशन में आप लोग नेम चेंज कर सकते हो, लेकिन कैंप फायर को रखने के बाद उसका नेम शो नहीं होता है। जावा एडिशन में अगर आप लोग अपने बूस्ट पर फ्रॉस्ट वॉकर की एन्चेंटमेंट लगाते हो तो इससे आप लोग पानी के ऊपर बड़ी आसानी से चल सकते हो। लेकिन बेडरॉक एडिशन में इसकी आइस काफी तेजी से पिघलती है, जिससे आप लोग पानी में गिर सकते हो। अगर आप बेडरॉक एडिशन में ट्राइडेंट के ऊपर रॉयल्टी थर्ड लगाते हो और इसे आप वॉइड में फेंकते हो तो ट्राइडेंट आपके पास वापस आ जाता है। लेकिन जावा एडिशन में ये चीज ट्राई मत कर लेना, नहीं तो गया। तो जावा एडिशन में अगर आप लोग बुक एंड कोइल का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर आपको सिंगल पेज देखने को मिलता है। लेकिन बेडरॉक एडिशन में अगर आप लोग बुक एंड कोइल का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर आपको 2 पेज देखने को मिलते हैं। अगर आप बेडरॉक एडिशन में रेल के आसपास वाटर डालते हो तो रेल खराब हो जाती है, लेकिन जावा एडिशन में अगर आप लोग रेल के आसपास वाटर डालते हो तो वाटर ब्लॉक हो जाता है। यानी जावा एडिशन में रेल्स के पास ज्यादा पावर है। अगर जावा एडिशन में फ्लाई करते हो और जब रुकने का समय आता है तो थोड़ा सा स्मूथली रुकता है, लेकिन बेडरॉक एडिशन में जब आप लोग फ्लाई करते हो और जब रुकने का समय आता है तो ये अचानक से रुक जाता है। बेडरॉक एडिशन में जंगल टेम्पल हमेशा बैम्बू जंगल से थोड़ा दूरी पर स्पॉन होता है, लेकिन जावा एडिशन में जंगल टेम्पल बैम्बू बायोम के आसपास स्पॉन होता है। बेडरॉक एडिशन में अगर आप जल रहे हो और उसी समय आप जाकर कैंप फायर के ऊपर खड़े हो जाते हो तो कैंप फायर जलने लगता है। और जावा एडिशन में अगर आप लोग ये चीज ट्राई करोगे तो आप जल जाओगे, लेकिन आपका कैंप फायर नहीं जलेगा। बेडरॉक एडिशन में आप लोग आयरन गोलम को माइन गार्ड में बैठा सकते हो और उसके बाद आप लोग जितना चाहे उतना इसको पीट सकते हो। लेकिन जावा एडिशन में आयरन गोलम काफी ज्यादा बड़ा है, इसलिए वो माइन गार्ड में नहीं बैठ सकता। जावा एडिशन में अगर आप लोग वेदर को स्पॉन करते हो तो स्पॉन होते समय ये एक बार एक्सप्लोड होता है और उसके बाद आप लोग इसको पूरा ही क्यों ना मार दो, लेकिन ये एक्सप्लोड नहीं होता है। लेकिन बेडरॉक एडिशन में वेदर 3 बार एक्सप्लोड होता है। सबसे पहले जब आप लोग इसको स्पॉन करते हो तब ये एक बार एक्सप्लोड होता है और उसके बाद जब इसकी आधी हेल्थ हो जाती है तब ये दूसरी बार एक्सप्लोड होता है और फिर जब इसकी पूरी हेल्थ खत्म हो जाती है तब ये तीसरी बार भी एक्सप्लोड होता है। इसका मतलब बेडरॉक एडिशन में वेदर काफी ज्यादा खतरनाक है। बेडरॉक एडिशन में आप लोग लीड का इस्तेमाल फेंस और वॉल्स के ऊपर कर सकते हो, लेकिन जावा एडिशन में सिर्फ आप फेंस का इस्तेमाल कर सकते हो, वॉल्स के ऊपर लीड काम नहीं करती है। जावा एडिशन में अगर आप लोग ये वाली कमांड डालते हो तो आपको स्ट्रक्चर वॉइड देखने को मिलने वाला है, लेकिन ये स्ट्रक्चर वॉइड रेल्स के ऊपर काम नहीं करता है। लेकिन बेडरॉक एडिशन में अगर आप लोग ये वाली कमांड डालते हो तो आपको स्ट्रक्चर वॉइड देखने को मिलता है और इसके ऊपर आप लोग रेल भी लगा सकते हो, जिससे आप लोग एक रोलर कोस्टर बना सकते हो। बेडरॉक एडिशन में अगर आप आर्मर स्टैंड को डिनर बोन का नेम टैग देते हो तो ये आर्मर स्टैंड उल्टा हो जाता है और इससे आप लोग मॉब्स को भी उल्टा कर सकते हो। लेकिन जावा एडिशन में आप आर्मर स्टैंड को नेम टैग नहीं दे सकते। जावा और बेडरॉक एडिशन दोनों में आप माइनिंग कर सकते हो, लेकिन जावा एडिशन का प्लेयर थोड़े धीमे माइनिंग करता है और बेडरॉक एडिशन का प्लेयर थोड़ा सा फास्ट माइनिंग करता है। जावा एडिशन में अगर आप लोग स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर जाते हो तो यहाँ पर आपको आयरन डोर्स और बटन्स देखने को मिलते हैं,
जिससे स्ट्रॉन्ग होल्ड काफी ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन बेडरॉक एडिशन में बस आपको सिंपल डोर्स देखने को मिलते हैं। बेडरॉक एडिशन के अंदर आप वाटर के अंदर बेड को प्लेस कर सकते हो, लेकिन आप लोग उसके ऊपर सो नहीं सकते हो। लेकिन जावा एडिशन में आप लोग वाटर के अंदर बेड को प्लेस करके आराम से सो सकते हो। जावा एडिशन में अगर आप लोग किसी को भी स्पैम करके मारते हो तो काफी ज्यादा कम डैमेज होता है, क्योंकि जावा एडिशन में आपकी स्वाड और एक्स लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और उसके बाद जब आप लोग मारते हो तो यहाँ पर ज्यादा डैमेज होगा। लेकिन बेडरॉक एडिशन में ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग फुल्ली स्पैम करके मार सकते हो। जावा एडिशन में आप लोग रेस्टोरेंट के आइटम्स को वाटर के अंदर प्लेस नहीं कर सकते हो, लेकिन बेडरॉक एडिशन में वाटर के अंदर कुछ रेस्टोरेंट की चीजें काम करती हैं। जावा एडिशन में लिटरली आप लोग मॉब्स को फ्रीज कर सकते हो। उसके लिए बस आपको ये वाली कमांड डालनी है और यहाँ पर दे सकते हो पूरा गेम ही रुक गया है। लेकिन बेडरॉक एडिशन में ये कमांड वर्क नहीं करती है। बेडरॉक एडिशन में क्रिएटिव के अंदर आप लोग इमॉर्टल यानी अमर हो जाते हो, क्योंकि आप लोग कमांड से भी नहीं मरते हो। लेकिन जावा एडिशन में आप लोग क्रिएटिव के अंदर कमांड से मर सकते हो। जावा एडिशन में बिल्डिंग ब्लॉक्स की हाइट लिमिट 319 ब्लॉक्स है, यानी आप लोग 319 ब्लॉक्स के ऊपर नहीं जा सकते। और बेडरॉक एडिशन में हाइट लिमिट 320 ब्लॉक्स तक का है, यानी जावा से बेडरॉक एडिशन एक ब्लॉक आगे है। बेडरॉक एडिशन में आप फ्लावर्स को डुप्लीकेट कर सकते हो। उसके लिए बस आपको फ्लावर के ऊपर बोन मील डालना है और इससे अगल बगल नए फ्लावर्स आ जाएंगे। लेकिन जावा एडिशन में फ्लावर्स के ऊपर बोन मील काम नहीं करता है। जावा एडिशन में अगर आप लोग F3 बटन दबाते हो तो यहाँ पे आपके सामने डीबग स्क्रीन खुल जाती है और यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट्स, चंक्स और कई डेटा देखने को मिल जाते हैं। और बेडरॉक एडिशन में आपको शो कोऑर्डिनेट्स और शो डेज का ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन आपको डीबग स्क्रीन देखने को नहीं मिलती है। जावा एडिशन में कोई भी मॉब्स रेल को आर पार नहीं कर सकता है, और अगर मैं इस सीप को वेट भी दिखाऊं तो भी ये मेरे पास नहीं आएगी। और बेडरॉक एडिशन में मॉब्स बड़ी आसानी से रेल के आर पार जा सकते हैं। अगर आप बेडरॉक एडिशन में विलेज के अंदर ओमिनस पोशन पीते हो तो यहाँ पर आपको गुस्से वाले प्लेजर का एनिमेशन देखने को मिलता है। और जावा एडिशन में अगर ये पोशन पीते हो तो आपको कोई एनिमेशन देखने को नहीं मिलता है। अगर आप बेडरॉक एडिशन में पैरेट्स को अपने कंधे पर बैठालते हो और जुक बॉक्स की वजह से म्यूजिक बजाते हो तो ये पैरेट्स आपके कंधे पर नाचने वाले हैं। लेकिन जावा एडिशन में ये पैरेट्स आपके कंधे के ऊपर नहीं नाचते हैं, लेकिन अगर ये कंधे के ऊपर ना हो तो ये मजे से नाचते हैं। जावा एडिशन में आप लोग मोड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आप लोग काफी अच्छी चीजें ऐड कर सकते हो। और बेडरॉक एडिशन में आपको एड-ऑन्स का ऑप्शन देखने को मिलता है और इसके अंदर बिहेवियर और रिसोर्स पैक दोनों होते हैं, लेकिन एड-ऑन्स में आपको काफी कम फीचर्स देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग इम्पेलिंग ट्राइडेंट का इस्तेमाल करते हो तो वाटर वाले मॉब्स को काफी ज्यादा डैमेज होता है और ये चीज बेडरॉक एडिशन में ड्राउंड के ऊपर काम करती है। लेकिन जावा एडिशन में इम्पेलिंग ट्राइडेंट का ड्राउंड पर कोई असर नहीं होता है, जबकि ये एक पानी में रहने वाला मॉब है। जावा एडिशन में इस कमांड की मदद से आप लोग फायर टिक को फॉल्स कर सकते हो और इससे अगर आप लोग वुड के ऊपर आग लगाते हो तो यहाँ पर आग फैलने नहीं वाली है। और बेडरॉक एडिशन में आप लोग इस वाली कमांड की हेल्प से आप लोग रैंडम टिक को स्लो कर सकते हो और इससे अगर आप लोग आग लगाते हो तो आग काफी ज्यादा धीमे फैलेगी। लेकिन अगर आप लोग इसकी स्पीड को 0 से 100 कर देते हो तो आग काफी ज्यादा तेजी से फैलेगी। तो बेडरॉक एडिशन में रेस्टोन की कोई चीजें काम करती हैं, जिससे आप लोग अंडर वाटर रेल सिस्टम बना सकते हो। लेकिन जावा एडिशन में ये काम नहीं कर सकते क्योंकि माइनकार्ट काफी धीमे चलती है। तो माइनक्राफ्ट जावा एडिशन हो या बेडरॉक एडिशन, दोनों में नेदर के अंदर बेड एक्सप्लोड हो जाते हैं। लेकिन बेडरॉक एडिशन में ये बेड्स काफी ज्यादा डैमेज देते हैं और जावा एडिशन में ये थोड़ा सा कम डैमेज देते हैं। अगर आप जावा एडिशन में नॉक बैक वाली स्वाड से इन मॉब्स को मारते हो तो ये मॉब्स काफी ज्यादा स्मूथ से पीछे जाते हैं, लेकिन बेडरॉक एडिशन में अगर आप इनको मारते हो तो ये अचानक से पीछे जाते हैं। बेडरॉक एडिशन में अगर आप डिफॉल्ट कैरेक्टर का इस्तेमाल करोगे तो इसकी आईज ब्लिंक होती हैं, लेकिन जावा एडिशन में अगर आप डिफॉल्ट कैरेक्टर का इस्तेमाल करोगे तो इसकी आईज ब्लिंक नहीं होती है। बेडरॉक एडिशन में जब रेन होती है तो यहाँ पर व्हाइट कलर की रेन होती है, लेकिन जावा एडिशन में ये रेन ब्लू कलर की होती है, जो कि काफी ज्यादा सही है। जावा एडिशन में अगर डिस्पेंसर के अंदर ट्राइडेंट डालोगे और लीवर को प्रेस करोगे तो यहाँ पे ट्राइडेंट आइटम के रूप में बाहर निकलेगा। लेकिन बेडरॉक एडिशन में डिस्पेंसर के अंदर ट्राइडेंट डालते हो और लीवर प्रेस करते हो तो यहाँ पर असली वाला ट्राइडेंट निकलने वाला है। बेडरॉक एडिशन में आर्मर स्टैंड
एडिशन को आप लोग स्वाट पकड़ा सकते हो और इसके साथ क्राउच करके आप लोग इसकी पोज भी चेंज कर सकते हो। लेकिन जावा एडिशन में आर्मर स्टैंड के पास हैंड नहीं होता है और इसकी पोज भी चेंज नहीं कर सकते हो। जावा एडिशन में आइस के ऊपर आग लगा सकते हो और थोड़ी देर के बाद आइस पिघल जाएगी, लेकिन बेडरॉक एडिशन में आइस के ऊपर आग नहीं लगती है। बेडरॉक एडिशन में कोरल फैन को अगर आप लोग वॉल या ट्री में लगाते हो तो यहाँ पे कोरल फैन एक तरफ का दिखने वाला है, लेकिन जावा एडिशन में अगर आप लोग कोरल फैन लगाते हो तो यहाँ पर ये दो तरफ का दिखता है। जावा एडिशन में ज़ॉम्बी विलेजर को ढूंढना काफी मुश्किल काम है क्योंकि इसके 2% चांस होते हैं, लेकिन बेडरॉक एडिशन में आपको ज़ॉम्बी विलेजर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अगर बेडरॉक एडिशन में आप लोग अपने बेड को हैंड में पकड़ते हो तो यहाँ पर आपको 2D बेड दिखाई देगा, लेकिन जावा एडिशन में अगर आप लोग इस बेड को हैंड में पकड़ते हो तो यहाँ पर देखो पूरा 3D बेड दिखाई देगा। और अगर मैं इस बेड को इन्वेंटरी से फेंक देता हूँ तो भी ये 3D में दिखाई देगा। बेडरॉक एडिशन में अगर आपके ऊपर स्केलेटन हमला कर देता है और ये आपको एरो मारता है तो एरो आपको पड़ते ही गायब हो जाते हैं, और अगर जावा एडिशन में स्केलेटन आपको मारता है तो एरो कोने कोने में घुस जाते हैं और सच में अपने आप को देखकर काफी दर्द होता है। जावा एडिशन में आप लोग एंडर ड्रैगन को छोटा कर सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये एक विलेजर है जिसको मैंने एंडर ड्रैगन का हेड पहनाया है, और जावा एडिशन में मॉब्स के हेड विलेजर पहन सकते हैं क्योंकि इनको आप लोग आर्मर भी पहना सकते हो, लेकिन बेडरॉक एडिशन में आप लोग विलेजर को आर्मर नहीं पहना सकते। बेडरॉक एडिशन में स्वॉर्ड का डैमेज ज्यादा होता है, लेकिन जावा एडिशन में स्वॉर्ड का डैमेज कम होता है, बल्कि एक्स का डैमेज ज्यादा होता है। बेडरॉक एडिशन में फायर एस्पेक्ट वाली स्वॉर्ड से आप लोग TNT को इग्नाइट कर सकते हो और TNT ब्लास्ट भी हो जाता है, लेकिन जावा एडिशन में फायर एस्पेक्ट वाली स्वॉर्ड से TNT को इग्नाइट नहीं कर सकते हो। बेडरॉक एडिशन में आपको काफी अच्छे एनिमेशन कमांड देखने को मिल जाते हैं। उसके लिए आपको कमांड ब्लॉक में ये कमांड्स डाल देनी है और फिर आपको अलग अलग तरह की एनिमेशन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन सबसे वियर्ड एनिमेशन ये वाला है। उसके लिए बस कमांड ब्लॉक में रिपीट पे सेट करना और ये वाली कमांड डाल देना, और उसके बाद सारे मॉब्स और आप काफी ज्यादा वियर्ड दिखने वाले हो। और जावा एडिशन में प्ले एनिमेशन वाली कमांड वर्क नहीं करती है। बेडरॉक एडिशन में आपको वाइब्रेंट विजुअल्स देखने को मिलते हैं जो कि लो एंड डिवाइसेस में काफी अच्छे से चलते हैं, लेकिन जावा एडिशन में आपको काफी अच्छे सेटअप्स देखने को मिलते हैं जो कि वाइब्रेंट विजुअल से अच्छे होते हैं। जावा एडिशन में आप लोग दोनों हैंड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ तक कि आप लोग ब्लॉक भी प्लेस कर सकते हो और फूड भी खा सकते हो, लेकिन बेडरॉक एडिशन में आप लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आप लोग टोटम और शील्ड को अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ सकते हो। तो ये थे माइनक्राफ्ट, जावा और बेडरॉक एडिशन के 50 डिफरेंसेस। वैसे क्या आपको मालूम है माइनक्राफ्ट धीरे धीरे करके सारे लूजर्स मॉब्स को वापस ला रहा है, और अगर आपको इन लूजर्स मॉब्स के बारे में जानना है तो आप लोग लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, और अगर आपको 25 मॉब्स के सीक्रेट जानने हैं तो आप लोग राइट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। तो चलो मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।